आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर्स बिलाल अरमान साबिर के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फ़ारूक समी, मेरे साथ हैं अरमान साबिर और जैसे कि बिलाल अहमद। और बात होगी आज शहरी सिंध के अंदर होने वाली बड़ी डेवलपमेंट पे, यानी आज एक बड़ा फ़ैसला आया है। बुनियादी तौर पे ये फ़ैसला जो है बहुत ज़्यादा बूस्टअप करेगा बानी मुत्तहिदा के कारकुनान को, जो कि 40 से ज़ायद, जिनमें आफ्ताब बक़ाई जिन्होंने अल्ताफ़ हुसैन से मुतालिक पटिशन दायर की हुई थी, उन समेत 40 से ज़ायद लोगों को जो MPU के तहत नज़रबंद किया गया था, उनकी नज़रबंदी ख़त्म हुई और 24 घंटे में कहा गया है, अदालती हुक्म है सिंध हाई कोर्ट का कि उनको 24 घंटे में छोड़ दिया जाए। इसके साथ हम बात करेंगे जनाब, गुज़िश्ता रोज़ आफ़ाक़ अहमद साहब ने सहाफ़ियों को दावत पे बुलाया था और वहाँ पे सहाफ़ी गए थे। अच्छा, वहाँ कुछ बातें आफ़ाक़ साहब से भी हुई और कुछ बातें, क्योंकि जब हम सारे सहाफ़ी बैठते हैं और एक साथ बातचीत करते हैं तो उसमें कुछ बातें निकल के सामने आती हैं। तो इन दोनों इशूज़ का अहाता करने की कोशिश करेंगे। आज का ये जो हमने मुश्तरका व्लॉग कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे जो आप लोग जो देखने वाले हैं उनकी ख्वाहिश पे कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने रब्ता किया था कि भाई आप लोग एक मुश्तरका भी क्या करें, तो हमने बोला भाई मुश्तरका भी करते हैं। तो कल आफ़ाक़ साहब के पास एक अच्छी आफ़ाक़ साहब की हमेशा की तरह रवायती तौर पर हायरीन की दावत देते हैं, आप भी मौजूद थे। आपकी क्या बात हुई खुसूसी तौर पर, वो वाली बात बताएँ कि एक तो आफ़ाक़ साहब ने इस बात पे इनकार किया है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं मार्केट में कि मैं जो अल्ताफ़ साहब के पास जा रहा हूँ या उनकी तरफ से स्टैंड अप हो जाऊँगा, तो ये नहीं है ऐसा। हाँ, सही बात है फ़ारूक, हुआ ऐसे ही है। कल जो है मीटिंग हुई थी, एक हलीम का उन्होंने एहतमाम किया था, तमाम सहाफ़ियों को बुलाया था। और एक तो ये गलत फहमी पता नहीं कि कारकुनान हम जो है, शायद कारकुनान बिल्कुल भी नहीं है। हम जो है वो सहाफ़ी हर एक से मिलने जाते हैं, चाहे वो आफ़ाक़ अहमद साहब हों, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो है वो MKM हो, चाहे वो MKM पाकिस्तान हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी है। हमारी जो है वो मुलाकातें सबसे ही है। वजाहत क्यों दे रहे हैं? वजाहत इसलिए ज़रूरी है कि कई लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। ये बात भी ठीक है। तो ये गलत फहमी को दूर करने के लिए इस वक्त भी हम कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो में खड़े हैं, जैसा आपने बताया था। प्लस ये कि जो कल आफ़ाक़ अहमद साहब के साथ जो मुलाकात हुई है, उसमें भी यही डिस्कस हो रही थी सारी चीज़ें। उसमें जो है वो एक चीज़ तो ये भी थी, जो एक इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब में और आफ़ाक़ अहमद साहब में कोई बैकडोर राब्ते हुए हैं या कोई राब्तों का सिलसिला या कोई अंडरस्टैंडिंग, या जो अब आने वाले इंतखाबात हैं, अगर उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब की पार्टी को इजाज़त नहीं मिलती तो वो आफ़ाक़ अहमद साहब को जो है सपोर्ट करेंगे, मतलब इस तरह की सारी बातें। अच्छा, इस पर मैंने कल जो बात हुई है, कल आफ़ाक़ अहमद साहब ने इस पर जो है उस यही कहा है कि जी ये लोगों की ख्वाहिशात हो सकती हैं, हकीकत कुछ नहीं है। इसी तरह से मैंने राब्ता कमेटी जो है वो MKM अल्ताफ़ की, उससे भी मैंने यही सवालात रखे थे। उन्होंने भी कैटेगोरिकली मना किया था कि इस तरह की कोई बात नहीं है, अल्ताफ़ हुसैन साहब का या आफ़ाक़ अहमद साहब के दरमियान जो है, इनके दरमियान कोई भी राब्ता नहीं हुआ है। तो दोनों तरफ से जो है वो इस तरह के बातें मतलब डिनाइल आ गया इस तरह। अच्छा, दूसरी बात जो हुई थी उसमें यह हुई थी कि जो इंतखाबात के जो मामलात हैं उसमें जो है वो सपोर्ट वगैरह करना है या जो भी कुछ करना है, ये तमाम चीज़ें भी जो हैं वो उस पर भी जो है उन्होंने मतलब इस पर एक बात हुई थी कि जो आपका रोड मैप क्या होगा। एक सवाल ये भी हुआ था कि आपका रोड मैप क्या होगा, पॉलिटिकल रोड मैप क्या है आपका, जो अब मुस्तक़बिल में जो इंतखाबात भी आ रहे हैं, तो उसको उन्होंने बहुत खूबसूरती से मुस्कुरा के उसको अवॉइड कर दिया। अच्छा, जब मैं था, क्योंकि आप लोग शाम में गए थे, मैं ज़रा जल्दी गया था हम लोग, तो मैं था उस वक्त, 2-4 और सीनियर्स थे और उनके साथ, तो उस वक्त भी जो लोगों ने उनसे पॉलिटिकली तौर पे जो आफ़ाक़ साहब से बात करने की कोशिश की, तो पॉलिटिकली वो जवाब देने की वो नहीं थे, वो हमसे तो ये कोशिश में लगे हुए थे कि हम ही कुछ बताएं उनको। तो ये था। एनीवे, एक और एक बात वो भी थोड़ा सा रख दें कि मतलब आफ़ाक़ साहब की आइंदा की स्ट्रेटजी क्या नज़र आई आपको? देखिए, आइंदा अभी उन्होंने कहा है, अच्छा ये तमाम बातें वो जो है वो निजी महफिल के अंदर कर रहे थे सब, तो उन्होंने जो है वो बातें करते हुए कहा है, बातें तो उन्होंने बहुत सारी की थी। हाँ, एक तो हम बातें तो हमारी बहुत सारी हुई थी। देखिए, आफ़ाक़ एक दिन ही मैं क्रक्स बता रहा हूँ, क्रक्स साहब नहीं, मैं एक और एक बात ना, मतलब आप सिर्फ आफ़ाक़ साहब पे ही ना रखें, उसके से फिर हमें खबर नहीं होगी ना। जो हम लोग की आपस में जो वहाँ पे साफ़ी बैठते हैं, जो गपशप होती है, उसके अंदर जो एक मुख्तसरन है ना, वो रख दें। देखिए, वो सारी भी बातें हुई थी ना जो हम लोग आपस में बात करते हैं, और मुख्तलिफ जो तज्ज़िये हो रहे थे वहाँ पर, जो मुख्तलिफ ख़यालात का तबादला ख़्याल भी जो हो रहा था, उसमें यही बात हो रही थी कि जी अभी जो है वो जैसे अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, उनकी जो जमात है वो उसको, जैसे आज भी अदालत से रिलीफ़ मिला है उनको, लेकिन
अभी उन लोगों को ऐसा कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और आफाक अहमद साहब की जो पार्टी है वो भी इलेक्शन में कोई बहुत ज़्यादा, जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र नहीं आती है अभी। अच्छा, उसमें क्योंकि आफाक अहमद की पार्टी भी मुतहरिक नज़र नहीं आती है, इनको शायद इजाज़त नहीं मिलेगी, ज़ाहिर बाइकआउट का ऐलान करेंगे, अल्टीमेटली जो है बाइकआउट की तरफ जाएंगे। तो एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए, अच्छा पीटीआई भी नहीं होगी इस मरतबा मैदान में, तो एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए इस वक्त मैदान खुला होगा। और हलवा नहीं, हलवा देखें, हलवा बना भी दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो कहा है, उनके दो दावा है, बल्कि उनका अज़्म भी मैं कहूँगा कि उनका अज़्म ये है कि जो सीटें 2018 में पीटीआई को दिलवाई गई थी, वो यही कहते हैं कि पीटीआई को जो सीटें दिलवाई गई थी, अब वो सीटें जो हैं वो वापस हम ले लेंगे। अच्छा, एक और एक चीज़ वहाँ पे हुई, आफाक साहब के जो लोगों से या तंजीमी लोगों से बात हुई तो उसके अंदर अंदाज़ा हुआ कि जो तंजीमी सेटअप है, जो सेक्टर्स के तो सतह पे था, ये यूनिट की सतह पे था, मतलब वो कहते हैं उनका एक यूनिट 91 ने सुना बड़ा वो पॉपुलर यूनिट रहा है, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ इन बड़े बड़े जो उनके यूनिट्स माजी के थे वो भी अभी फ़ाल ही नहीं हुए हैं कि वो इंतखाबात के अंदर कोई फ़ाल कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। और दूसरी बात, वहाँ पर भी मैंने एक बात नोट की, आपने भी नोट की होगी, कि वहाँ पर भी बात हो रही थी कि इस वक्त हाफिज़ साहब का जो चैप्टर है, यानी हाफिज़ नईम जो है वो कराची के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बल्कि वो कर दिया करें हाफिज़ नईम। अच्छा, वहाँ ये जो आपने बोली ना, यही हुआ वहाँ पे भी ना, मैं उससे पूछा आफाक साहब से, जब ऐसी बात हो रही थी तो आफाक साहब ने बोला नहीं आप बता देना कि आप क्या होगा, तो उस पर मुख्तार साहब ने बोला कि अभी तो हाफिज़ साहब का दौर है। फिर रफ़ा सईद जो आज न्यूज़ के साबिक ब्यूरो चीफ, उन्होंने बोला नहीं ये हाफिज़ नईम की बात हो रही है कि हाफिज़ नईम इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर साहब, हाफिज़ नईम हाफिज़ साहब इस वक्त और खासे पॉपुलर हैं हाफिज़ नईम इस वक्त। और उन्होंने ज़ाहिर पॉलिटिकल इलेक्ट की तमाम चीज़ें की। आज एक और एक बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ जिसके ऊपर तकरीबन हम तीनों ही व्लॉग्स कर चुके हैं, और वो इशू था जनाब सिंध हाई कोर्ट के अंदर आज 2 रुकनी बेंच ने बड़ा फ़ैसला दिया। और बड़ा फ़ैसला इस हवाले से है कि इस मामले के अंदर जो 40 लोग एमपीओ के तहत रिलीज़ होंगे, सिर्फ वही नहीं होंगे बल्कि हैदराबाद और दीगर जो जगहों पे हैं ये केस उसकी नज़ीर बनेगी और वहाँ पर भी मामलात होंगे। इसका मुकम्मल अहवाल हम बिलाल से जानेंगे, लेकिन इससे कबल एक और बड़ी बात जो उनके जो एडवोकेट जौहर ने बोली, जो वकील हैं मुत्तहिदा क़ौम लंदन के, कि हमारे 500 से ज़ायद कारकुनान गिरफ़्तार हैं। ये एक बड़ी चीज़ है, इसकी पूरी अपडेट लेंगे। खासी सुबकी नज़र आई आज सिंध हुकूमत की या सरकार की या प्रोसिक्यूशन की, एडवोकेट जनरल की, आईजी सिंध ऑफिस की, आपने नोटिस नहीं? जब जाहिर है कि हकीकत पर मबनी स्टोरी ना हो और उसको बनाया जाए तो बहुत सारे लकूनास वैसे रह जाते हैं। एक तो इनकॉम्पिटेंसी आपके इदारों के अंदर मौजूद है सिंध सरकार के अंदर। अब देखिए ना कि इससे बड़ी इनकॉम्पिटेंसी क्या होगी कि आप एक कह रहे हैं कि लोगों ने रैली निकाली, उनका क्रिमिनल एक्ट था। एक आपको रोक रहा हूँ, थोड़ा सा ना माहौल भी कीजिए ना। देखिए माहौल जो खबर निकालना चाह रहे हैं जो खबर व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। देखिए मैं कोर्ट रूम में अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए, देखिए मैं कोर्ट रूम में मौजूद था। सबको अंदाज़ा होता है, सरकार को भी अंदाज़ा होता है कि वो जो काम करके आए हैं, ये जो उन्होंने काम किया है इसमें जान नहीं है, लेकिन एक दूसरे को कवर अप कर रहे होते हैं। पुलिस होम डिपार्टमेंट को कवर करती है, एडवोकेट जनरल सिंध हुकूमत को कवर करता है, फिर वो होम डिपार्टमेंट को भी कवर करता है, आईजी को भी कवर करता है। उसको पता होता है कि ये गलती कर बैठे हैं वो लोग। सिंपल सी चीज़ है ना। देखें, एक चीज़ है, उसका जवाब वो पेश ही नहीं कर सके कि भाई आपके पास ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद पर आप ये कहें कि ये आदि मुजरिम है, ये इस एक्ट के बाद दोबारा से एक्ट करेंगे। और फिर ये एक्ट है क्या, बेसिकली कितना बड़ा खौफ और कितनी बड़ी एक्टिविटी हुई, क्या हुई। रैली निकालना, उसके ऊपर आपने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, वो बेल हो गई, इसी बुनियाद के ऊपर कर लिया। हुआ ये, जब सारी सिचुएशन बन गई और इन लोगों को लगा कि कोर्ट ये नोटिफिकेशन आज उड़ा देगी, तो एडिशनल होम सेक्रेटरी ये खातून थी, उन्होंने अपने मोबाइल से चीज़ें निकाल कर जजेस साहिबान के सामने रखी, जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी और जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी। और जजेस ये समझ रहे थे कि बहुत ही कोई खौफनाक किस्म की चीज़ आ जाएगी, उसकी बुनियाद के ऊपर जो होम डिपार्टमेंट है वो रिलीफ ले लेगा। और क्या, होम डिपार्टमेंट ये चाह रहा था, आईजी सिंध डिपार्टमेंट और एडवोकेट जनरल सिंध वो चाह रहे थे कि 2-4 डेट्स हमें और मिल जाएं, था कुछ नहीं तो डेट मिल जाएं, और वो इसीलिए वो चीज़ें दिखाई गई। अब उसमें क्या चीज़ होगी फारूक, आपको ही पता है ना
कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, मैक्सिमम के एक इंटीमेशन टाइप की कोई ऐसी चीज़ होने वाली है, ऐसी हो जाएगी, ऐसी होती ना, ये प्रजम्पशन पर सारी चीज़ें करती हैं। तो ठोस किस्म का शवाहिद या कोई ऐसी चीज़ उनके खिलाफ दी नहीं कोर्ट रूम के अंदर, जिस पर कोर्ट ने पहले तो कोर्ट इसको सस्पेंड करना चाह रही थी, ठीक है ना। सस्पेंड का मतलब ये था कि आर्जी तौर पे मुअत्तल होता और जब तक केस चलता तब तक ये चीज़ चलती। लेकिन कोर्ट ने जब पूछा उनसे, देखें एक बड़ी ज़्यादती तो ये, जब हुकूमत की बात करते हैं हम, आपने किसी को नज़रबंद किया तो उसको ये राइट तो दें कि आप उसको इत्तला तो दें कि आपको क्यों नज़रबंद किया। फॉर्मली आप उसको पहले बताएंगे कि हमने आपको नज़रबंद किया है, आप समझते हैं कि आपने ये एक्ट नहीं किया तो आप अपील कर सकते हैं। बताना ही गवारा नहीं किया, कोर्ट ने कहा, यहाँ पकड़ लिया कोर्ट ने कहा यार ये तो क्या कर रहे हैं आप, यानी कि आपने उस बंदे को ये तक नहीं बताया कि उसे क्यों डिटेन किया हुआ है, उससे कोई नोटिफिकेशन नहीं है, उसको कोई ख़त नहीं भेजा, कोई चीज़ नहीं है, तो कहाँ से वकील करेगा, कहाँ से अपील करेगा, कहाँ से क्या करेगा, ये सारी चीज़ें की। अब इससे हुआ क्या, अब देखें कुरंगी रैली निकली, अब ये बैकफायर कर गया गवर्नमेंट का, जो भी बहरहाल ये था मामला। अब उससे तो जो मेरे पास इत्तला है उसके बाद तो आप मजीद ऐड कीजिएगा, मैं थोड़ा सा और मजीद एक लाइन ऐड कर दूं, फिर मैंने बिलाल ने आपके पास अभी बहुत कुछ है बोलने के लिए, मैं सिर्फ एक चुटकुला थोड़ा सा मैं भी दे दूं कि बैकफायर नहीं किया गया, पॉलिटिकली उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया जो बाद में एक्शन हुआ। और आपने जो पूछा ना कि ज़रा अहवाल बताइएगा, तो जैसे बिलाल ने बताया तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि जब आपके पास सबूत ना हो सही तरह से, जब आपके पास अब तैयारी, जाहिर है जब सबूत ही नहीं होंगे और आपने कुछ इस तरह से किया है तो फिर आपकी कांपे टांग जाती हैं यार। और क्योंकि मैं इस पे वहीं से शुरू कीजिएगा जहाँ से रोका फारूक, इस पे एक जो मिसाल ही दे रहे थे ना, एक कांपे टांगने वाला मामला, सुप्रीम कोर्ट सामने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के सामने एक बहुत ही संगीन बहुत बड़ा केस आया और कहा गया कि ये एक बहुत खौफनाक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा ना आपसे कहूँगा, और कहा गया कि इसके ख़िलाफ़ हमें ये चीज़ें मिली हैं और ये सारी चीज़ें मिल गई हैं, हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा अच्छा ये कहाँ से मिला, तो उसने कहा सर इनके जो लैपटॉप हैं इनसे सारी चीज़ें, मोबाइल से सारी चीज़ें रिकवर कर ली हैं, और पाकिस्तान के एक साबिक अटॉर्नी उसमें एक वकील थे और हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो कोर्ट में जब आखिर में सब कुछ हो गया और कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो वो जो साबिक अटॉर्नी साहब थे जो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा सर एक काम कह दीजिए कि इनसे कह दीजिए कि ये अपने लैपटॉप का पासवर्ड दे दें। यानी कि जब पासवर्ड नहीं दिया तो आपने क्या रिकवर किया होगा। ये सारी चीज़ें बनाई जाती है ना जब आपके पास कोई ऐसी चीज़ ना हो। देखें एमपीओ तो ये तो एमकेएम के कारकुनान हैं, संगीन जुर्म यही हो सकता है ना कि रैली निकाली, उमर खालिद शेख कह लीजिए, डैनियल पर्ल मर्डर केस कह लीजिए, उनके अंदर भी सस्टेन नहीं कर पाया, एमपीओ तो नहीं सस्टेन किया। इसमें जो है ना आप इसमें प्लस ये कि लेकुनाज जो रहते हैं, इसमें आप थोड़ा सा उसको भी दें पॉजिटिव, या आप उनको कहें खैर मकदमी कलमात होने चाहिए जस्टिस सत्तर मिन अल्लाह के लिए, क्योंकि उन्होंने एक एग्जांपल सेट की थी एक केस के अंदर कि जो स्टूडेंट्स का केस था कि आप एमपीओ के तहत किसी को भी इस तरह बंद नहीं कर सकते, और उसके बाद रूल एंड रेगुलेशन तब्दील हुए, और इन्होंने जो एमपीओ के तहत बंद किया ये साबका रूल पे किया जो कि हमारे पास सेंचुरीज से पुराने चल रहा है। फिर क्या हुआ जनाब, उसके बाद जनाब एमपीओ खत्म हो गया, अब एमपीओ तकरीबन खत्म हो गया। हाँ, अब एमपीओ खत्म हो गया। हाँ, लोग वहाँ पे जो आए हुए थे कारकुनान शारकुनान के जो खानदान आए हुए थे एमकेएम लंदन वाले, वो खुश हो गए। अब जो बाहर निकले लोग उनका जरा देखिए, अब जो बाहर निकले और बाहर निकलेंगे, मेरे पास नहीं कुछ खबरें हैं, वो लोग जो कि सरकार के लोग बाहर निकले तरह उनका, मैं चाह रहा हूं ना यार आप रखें। देखें यार मैं देखिए मैं रख इसलिए नहीं रहा, कुछ वजूहत होती हैं, रख दूंगा जब वक्त आएगा तो और भी खबरें यार ये कब कौन निकल रहा है वो भी बता दूंगा आपको। क्या चाहते हैं आप, सारी चीजें बता दें यार। हाँ देखिए, वो जैसे मैं कोर्ट रूम में गया तो मेरी एक आदत है, पहले मैं कोर्ट रूम का जायजा लेता हूँ ना। मुझे मालूम था आईजी भी नहीं आ रहे, मुझे मालूम था होम सेक्रेटरी भी नहीं आ रहे, जो आईजी को रिप्रेजेंट करने आए थे तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा हाँ भाई क्या लाए, तो जो था उन्होंने मुझे बता दिया। इधर से सरकारी सतह पर जो चीज़ें आई मुझे पता था, तो मुझे ये पता था कि उनको भी पता था कि अगर आज ये, मुझे तो पता है कि आपने सब कुछ बता दिया जो आप बताना चाह रहे थे, लेकिन ये जो पूछना चाह रहे हैं ना, तो लगता है ऐसा है कि यहाँ तो लाएं, आप माइक नहीं ले जा रहे हैं। लगता है ऐसा है कि फारूक जो है वो आज सारी अपनी कश्तियाँ जला कर आए और हमसे कह रहे हैं कि हम भी जला दें।
नहीं गश्तें चलाने की कोई बात नहीं है। आइन और क़ानून के अंदर रहते हुए आप कोई भी चीज़ करें, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज का फैसला भी इसी बात की जो है वो निशानदेही कर रहा है कि आपकी ना, जैसे कि जज मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने बोला कि आपकी जो क्राइम हिस्ट्री नहीं है और किसी फ़र्द की, तो आप उसको किस तरह MPO के तहत बंद कर सकते हैं। और मेरे हमने सिर्फ बात रखी है, अहवाल बताया। और मेरा जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी अरमान भाई हम कोर्ट रिपोर्टिंग में करते थे, तो हम दोनों तो क्योंकि कोर्ट रिपोर्टर हैं, तो हम वहाँ पे पूरा अहवाल बताते थे, कौन कैसे आया, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, ये थी। क्योंकि मतलब एक व्यूअर जो वहाँ बैठा है वो तो यही सुनना चाहता है ना यार, बेसिकली यही सुनना चाहता है। और कोई इसके ऊपर लेकिन आज के अच्छा मुझे एक मिनट मैं नहीं आखिरी से पहले एक और मेरा सवाल, उसके बाद आप अपना आखिरी भी ऐड कीजिएगा। ये कि ये जो जजमेंट है, एक तो हो गया इसका कानूनी, एक इसका होता है किसी भी जजमेंट का, किसी भी चीज़ का जो आपके हक़ में हो या आपके मुखालफत में हो, उसका एक सियासी असर भी होता है जो कि शहर पे पड़ेगा, इस सूबे पे पड़ेगा। वो आप कैसे देख रहे हैं? यार ये तो मेरा ख्याल है ये पूरा एक टॉपिक है ना, और इसमें जिस किस्म की मेरे पास इन्फॉर्मेशन हो सकती है अरमान भाई, इसको एक अलग से करेंगे। मेरे पास एक एहसास है जो फैमिलीज़ कारकुनान की, अफराद की या मुल्ज़िमान की वहाँ आई हुई थी, ऐसे लोग भी हैं जब से वो नज़रबंद हुए हैं उनकी फैमिलीज़ से मुलाकात नहीं हुई। देखें, मेरा ख़्याल है कि कितना ही संगीन कोई मुजरिम क्यों ना हो, मुल्ज़िम क्यों ना हो, शख्स क्यों ना हो, लेकिन उसके कुछ हकूक़ होते हैं, इंसानी हकूक़ के मामलात होते हैं। तो आप उसको बंद करें, रखें, कैद में डालें, सब कुछ करें उसके साथ, लेकिन कम से कम उसको वकील तक रसाई देना या उसकी फैमिली तक उसको रसाई देना ये लाजिम होता है, ये ज़रूरी भी है। ये मेरा ख़्याल है कि जो मैंने देखा, जो चेहरे मुझे नज़र आए, ख़वातीन, फैमिलीज़, मर्द, मतलब ज़ाहिर है कि जो भी रिलेटिव्स थे, बहुत ही मुश्किल कह लीजिए कि उनके चेहरों के ऊपर परेशानी के जो कह लीजिए अलामात थी, और ये दुख भरी चीज़ें होती हैं। देखें, अब ये कह देना कि वो रिहा होकर बाहर आ गए, लेकिन जितना सफ़र किया है बहुत मुश्किल होता है। ये हम बहुत से बयान करना, ये तो एक आसान है, लेकिन वो फैमिलीज़ किस मरहले से गुजर रही होती हैं, ये बयान करना बहुत मुश्किल होता है। दो ऐसे नौजवान हैं जिनको के बारे में मुझे पता चला कि भाई वो एक दुकान के ऊपर काम करते थे, और जो कहते हैं रोज़ाना की जो दिहाड़ी होती है ना, रोज़ाना की बुनियाद पे जो दुकान का दार दे देता है, या रेस्टोरेंट था एक रेस्टोरेंट में गालबन और किसी दुकान में या शॉपिंग मॉल में, तो वहाँ पे उसको रोज़ाना की बुनियाद पे वो जो ठेकेदार, तो अभी हमारा टेक्निकल एरर हुआ था और इसकी पासपोर्ट हम प्रोड्यूसर शुएब से ज़रूर करेंगे ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उससे पहले आप आखिरी कोई 2 लाइन दे रहे हैं तो ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, मेरे ख्याल से इसको ख़त्म कर देना चाहिए। काफ़ी देर से वो इशारे कर रहा है, आप देख नहीं रहे उसको, आप आज उसको नोटिस नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम लोग तीनों खड़े हुए शायद। और एक वजह ना, बाद में बिलाल मुझे शिकवा करता तो मुझे टाइम नहीं देता। अब तो काफ़ी टाइम मैंने बोला ही नहीं है। नहीं, अब ये तो यहाँ नहीं बोलते ना, अभी तो व्लॉग खत्म होते बिलाल ने शिकवा करना है। एनीवे जनाब, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए। इससे क़बल कि मैं आपको ये बात बताऊं कि आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ये बात भी ज़रूर जानिए कि हर इंसान का बुनियादी राइट है, उसके बुनियादी हुकूक़ हैं, वो बुनियादी हुकूक़ पामाल नहीं होने चाहिए। कोई अगर क़ानून के ख़िलाफ़ जाएँ, कोई आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी करें, किसी भी चीज़ की खिलाफ वर्जी करें, मतलब कोई इस तरह करे कि इदारों को क्रिटिसाइज़ करें, तो उनके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी का रैली पे निकला है, अगर ये भी हो सकता है कि वो बहक गया हो, क्योंकि उसमें मुझे कुछ ऐसे नौजवानों के बारे में पता चला जो कि खासे कम उम्र थे, तो उनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादती होने के बाद फिर उनके अंदर इंतकाम का जज्बा पैदा होता है और फिर वो जो जिस रास्ते पे वो नहीं होते वो उस रास्ते पे चले जाते हैं। ये मामला सिर्फ कराची के कोरंगी के अंदर रैली से नहीं हुआ है, हैदराबाद से जो हमारे हैदराबाद प्रेस क्लब के हवालों से कुछ लोगों से रब्ता हुए तो ऐसी बातचीत हुई, तो उन्होंने भी बताया कि वहाँ से भी इस तरह हुआ है, इसी तरह टंडोल यार में भी हुआ है। तो मेरे ख़्याल में मेरी एक एज ए जर्नलिस्ट एक वो है कि जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है, जो हमने ऑब्जर्वेशन की है कि जो लोग हैं जिनकी जितनी सज़ा बनती है उनको सज़ा उतनी ही होनी चाहिए। अगर अपने और अपने गिरदोनवा के लोगों का आपने ख्याल रखना है बहुत सारा, और अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल और अरमान साबिर व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारी गुजारिश होगी कि इसको फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमको कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अता पर से खुदा हाफ़िज़।